श्री जगन्नाथ महाप्रभु, उनके चरणों के एक आश्रित भक्त, उनकी भी मां ऐसी थी। उस भक्त का नाम था सालबेग। बहुत सुंदर कथा है श्री सालबेग जी की। सालबेग जी की माता जी, उनका पूर्व चरित्र तो इतना विस्तृत नहीं सुनेंगे, पर बस इतना मात्र समझ लीजिए कि एक म्लेच्छ व्यक्ति ने अपहरण करके उनको ले गया और हठपूर्वक उनके साथ ब्याह कर लिया, और ब्याह के पश्चात उनको गर्भ धारण हुआ। बहुत ध्यान से सुनना। तो जब गर्भ धारण हुआ तो समुद्र में अपने प्राण त्यागने के लिए जाने लगी। तभी मन में एक भाव उत्पन्न हुआ, मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि इसने क्या बिगाड़ा किसी का, इसका क्या दोष, मैंने अपने जन्मों के, पूर्व जन्मों के पाप के कारण ये सब मैंने सहा, पर इस जीव की क्या गलती है, इसको मैं क्यों मार रही हूं। बस वह भाव चित्त में आया और अपने प्राणों का त्याग करने जा रही थी, रोक लिया स्वयं को। कुछ समय के पश्चात उस बालक ने जन्म लिया। उसके पिता का नाम था कालबेग और उस बालक का नाम रखा गया सालबेग। सालबेग बचपन से ही अपनी मां के पास, मां के प्रति ज्यादा आकर्षण था, मां के साथ रहते थे और मां उनको श्री जगन्नाथ जी की सुंदर सुंदर कथा सुनाती थी। दर्शन करने कभी नहीं गया, कोसों दूर गांव में रहता है सालबेग, लेकिन रात्रि में सोते समय भी मां पूछती कि सोता नहीं सालबेग, तो उनको जगन्नाथ जी की कथा सुनाती। अभी कल परसों एक माता जी कोई आई थी बंबई से, वो बोली कि महाराज जी एक बात बताओ, छोटे बच्चों में अगर हम चाहें कि भक्ति प्रारंभ हो तो उसके लिए सबसे पहला क्या करना चाहिए, हमको कहां से प्रारंभ करना चाहिए बच्चों के अंदर भक्ति बढ़े उसके लिए। सबसे पहले उनको मातृ पितृ चरण भक्त बनाओ। जो बालक मातृ पितृ चरण भक्त नहीं बना है वो कभी ठाकुर जी का भक्त बन ही नहीं सकता, ये बात निश्चित है। जिसने अपनी मैया में रखुमाई और श्री पिताजी में विट्ठल का दर्शन नहीं किया होगा उसको कभी ठाकुर जी का अनुभव नहीं हो सकता। अब आप लोग लगे हैं बच्चों को गायत्री याद कराने में, बच्चों को हनुमान चालीसा याद कराने में, बच्चों को बैठा रहे जबरदस्ती आसन पर, रो रहा है बेचारा, चीख रहा है मुझे नहीं करनी पूजा, नहीं करेगा कैसे नहीं, बैठ यहां पे, ऐसे नहीं होगा काम। क्या करो, पूरे दिन बच्चे पढ़ते हैं, खेलते हैं, कूदते, जो भी करते हैं, शाम को जब फ्री हो जाए तो उसको सुनो कमरे में आओ, कमरे में आ जा, चल अब पैर दबा मेरे, थोड़ी सेवा कर, चरण दबाओ, अपने पैर दबाओ, बच्चों को सिखाओ। रात्रि में सोने जाए ही ना बालक बिना माता पिता के चरण दबाए, पहले उनके चरण सेवा करे। सुबह उठते ही उसको सिखाइए, ठाकुर जी को प्रणाम बाद में करना, पहले हमको प्रणाम करो आके, जय श्री कृष्ण बोला करो। उठते ही माता पिता को दंडवत प्रणाम करे बालक, स्कूल जाते समय प्रणाम करे, स्कूल से आते समय प्रणाम करे। हमारे घर में तो महाराज जी ऐसा नियम कि जितनी बार बाहर जाएं घर से उतनी बार जय श्री कृष्ण बोल के जाएं, और जितनी बार घर लौट के हम एक ही दिन में चाहे 10 बार जाएं, 10 बार जय श्री कृष्ण बोलना, प्रणाम करो। सबसे पहली ये स्थिति है बालकों के अंदर, अगर आपको ठाकुर जी के प्रति प्रेम उत्पन्न कराना है तो सबसे पहले अपनी चरण सेवा उनसे करवाओ। बालकों को सबसे पहले अपना दास बनाओ, और बालक दास तब बनेंगे जब बालक छोटे थे तब आपने उनकी खूब सेवा करी हो। आजकल तो माताएं एक सेवा करने वाली अलग से रखती हैं बालकों के लिए, वही सेवा करती है बच्चों की। भैया देखो छोटे बालक जो हैं वो कृष्ण स्वरूप हैं, बाल मुकुंद हैं, उनकी मैया को सेवा करनी चाहिए। 2-3-4 साल बस सेवा करो, 2-3-4 साल बच्चों को संभाल लो, उसके बाद तो फिर बच्चे आपको संभालेंगे। अब माँ ने संभाला ही नहीं बच्चे को, इसको संभालने में लग गए आजकल सब लोग, बस इसी की संभाल चलती है, ये संभला रहे, ये चार्ज है कि नहीं है, इसमें आ रहा है कि नहीं है। पहले दिन महाराज जी जब आपने नियम बताए, जो जो नियम है,
अब नियम तो मेरे थे, लेकिन मैंने कहा अकेला क्यों, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तो हमारे संग जितने आए हमने सबको वो नियम बताया, मैंने तुम सब भी करो। आप लोगों का जप का, स्पर्श का और मौन का नहीं है, बाकी मैंने कहा वस्त्र मेरी तरह पहनो, त्रिकाल मेरे संग नहाना पड़ेगा, सब करवाए। सब नियमों से कोई दिक्कत नहीं हुई किसी को। महाराज जी यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, फोन नहीं चल रहा है, इंटरनेट कैसे चले, फोन ऊपर घुमा घुमा के ढूंढ रहे हैं। आजकल व्रत करना बहुत आसान है, आजकल निराहार रहना बहुत आसान है, आजकल बिना जल के रहना बहुत आसान है। मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, सबके लिए कह रहा हूं, आप लोगों को डांट रहा हूं नहीं। आजकल सब इसके आजकल की माताएं इसी के आश्रित रहती हैं, बच्चे का पालन ही नहीं किया उन्होंने, कैसे अपेक्षा कर सकती हैं कि वो बालक श्रेष्ठ बने। तो सबसे पहले तो बालकों की स्वयं सेवा करो, 3-4 वर्ष के 5 वर्ष के हो जाएं, तब से फिर उनको अपनी सेवा सिखाओ। आप उसके लिए साक्षात परब्रह्म रूप हैं, ये उसके मन में होना चाहिए। आपकी सेवा करें, आपकी सेवा से ही प्रैक्टिस आ जाएगी उसके अंदर। देखो क्या होता है, ठाकुर जी की भक्ति आपके चाहने से नहीं आती, ठाकुर जी के चाहने से आती है। किसी भी ऑफिस में आप अपने चाहने से नौकरी नहीं लेते हैं, आपको रिज्यूम देना पड़ता है, तब वो देखता है कि इसका एक्सपीरियंस कितना है, और जब पता चला हाँ भाई एक्सपीरियंस अच्छा है तो चलो इसको नौकरी पर रखो। ऐसे ही ठाकुर जी देखते हैं कि भाई माता पिता की चरण सेवा का एक्सपीरियंस है तो मेरी चरण सेवा प्राप्त होगी, और जिसने मातृपितृ चरण सेवा नहीं करी, ठाकुर जी कहेंगे अरे बड़े कोमल चरण है, ऐसे थोड़ी दे दूंगा या के हाथ में। और आप तो महाराष्ट्र के लोग हैं, यहां तो श्री पुंडलीक के भाव, उसके पास कोई जप नहीं है, कोई तप नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई अनुष्ठान नहीं है। पुंडलीक के पास जप तप नियम अनुष्ठानों के भी पिताजी हैं उसके पास, क्या मातृ पितृ चरण, उन्हीं की सेवा में रहता है। और उसी सेवा का प्रभाव हमारे द्वारिकाधीश, हमारे नंद नंदन, हमारे ब्रजोर चंदन ईंट के ऊपर खड़े हैं, आज तक खड़े हैं। कोई जप से प्रकट नहीं हुए, कोई अनुष्ठान, कोई बहुत बड़े यज्ञ से पुंडलीक भगवान प्रकट नहीं हुए वहां पर, केवल और केवल माता पिता चरण सेवा से प्रकट हो गए। तो जिन लोगों का ये भाव है कि बच्चों को प्रारंभ कहां से कराया जाए कि वो भक्त बने, अपनी सेवा सिखाओ, मातृ पितृ चरण सेवा करे बालक। प्रेमी तो बहुत देखे बच्चे, प्रेम बहुत करते, माता पिता गले लगे रहेंगे, ऊपर चढ़े रहेंगे, ऐसे नहीं। सेवक दासत्व में रहें बालक, चरण सेवा करें, वही बालक बनते हैं। तो साल बेग एक म्लेच्छ, माता जी तो उनकी ब्राह्मणी थी पर पिताजी उनके म्लेच्छ थे, हठ पूर्वक उनका वर्ण करके और फिर बालक का जन्म हुआ। साल बेग बचपन से ही कोई भी बात होती है, जगन्नाथ जी जगन्नाथ जी जगन्नाथ जी के बारे में उनकी माताजी सुनाती रहती, जगन्नाथ जी के ऐसे बड़े बड़े नेत्र हैं, तेरे को पता है ऐसे बड़े नेत्र क्यों उनके? साल बेग कहता क्यों? बोले इतनी भीड़ होती है मंदिर में, सब लोग उनको देखें नहीं देखें, इसलिए ठाकुर जी के बड़े बड़े नेत्र हैं। बोले तुम मुझे मत देख पाओ, मैं तो तुम सबको देख रहा हूं। सालबेग कथा सुनता, पर जैसे जैसे थोड़ी आयु बढ़ने लगी, सालबेग अब कहता माँ आप केवल कथा सुनाती हो, मुझे जगन्नाथ जी से मिलाओगी कब? मैं जगन्नाथ जी के पास जाऊंगा कब? इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था मां के पास। कैसे जाएं? पिता बड़ा निष्ठुर है, मारेगा, हत्या कर देगा दोनों की। लेकिन सालबेग को कुछ कहती नहीं। एक दिन सालबेग अपनी मां के साथ छत पर बैठे थे और तभी गांव के लोग भर भर के सामान बैलगाड़ियों में और जा रहे थे। सालबेग ने पूछा मां ये सब लोग कहां जा रहे हैं? मां ने कहा अरे सुंदर तिथि आ रही है, श्री जगन्नाथ जी बलभद्र जी सुभद्रा जी तीनों रथ में आरूढ़ होंगे और श्री मंदिर से चल करके वह रथ 2-3 दिन का समय लगा करके और फिर गुंडीचा पहुंचेगा। ठाकुर जी पूरे विश्व के जगन्नाथ है ना, सबको दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं। ऐसे उछल उछल करके ठाकुर जी सीढ़ियों से नीचे आते हैं, पंडाओं के कंधे पर हाथ रख करके, और भगवान फिर रथ में विराजमान होते हैं। इतने लोग खींचते हैं, लाखों की तादाद में
भीड़ जाती है, सब बातें मैया बताने लगी। बोले वहीं सब दर्शन करने जा रहे हैं। सालबेग पीछे पड़ गया, बोले माँ मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, मैं देखना चाहता हूं वो कैसे, आपने सब कुछ बताया मुझे, उनकी रसोई कैसे बनती, उनका श्रृंगार कैसे होता, उनकी आराधना कैसे होती, उनका मंदिर कैसा है। अरे मुझे तो ये भी पता जगन्नाथपुरी में कौन कौन सी गलियां, आपने सब मुझे बताया, पर मैं प्रत्यक्ष नहीं देख पाया हूं मां, मुझे देखना है उनको। मां ने समझाया, बोले सालबेग मेरे चाहने से तो तू जगन्नाथ जी को नहीं देख पाएगा, अब तो तेरे पास एक ही उपाय है। बोले क्या? तू जगन्नाथ जी को प्रार्थना कर कि वो तुझे अपना दर्शन दे। तब भक्त सालबेग उस दिशा की ओर देखता है जहां श्री मंदिर विद्यमान है और आर्त क्रंदन करते हुए एक उड़िया भाषा में एक पद गाता है, बहुत सुंदर भाव। अहे नील शैल प्रबल मत्तावरण, प्रबल मत्तावरण मुआरत नलनी बनकु कर धनन। अहे प्रबल मत्तावरण, प्रबल मत्तावरण मुआरत नलनी बनकु कर दनन। अहे नील शैल। सालबेग कहता है, अरे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, नीलाचल पर्वत पर आप विराजते हो और मतवाला हाथी क्यों कह रहे हैं? बोले क्योंकि जब आप मंदिर से उतर करके नीचे रथ की ओर आते हो उस समय आपकी चाल गजगामनी होती है, आगे को जाते हो फिर पीछे होते हो। कभी देखा श्री जगन्नाथ जी जब रथ पर आरूढ़ होने के लिए आते हैं कैसी चाल होती है उनकी? इसलिए सालबेग कह रहा है, अरे ओ नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, मोआरत नलनी बनकु कर दलन। मेरे हृदय रूपी सरोवर में मेरे आपके दर्शन रूपी आर्त रूपी कमल को आकर के अपनी सूंड से पकड़ करके उसका भेदन कर दीजिए ना नाथ। सबको दर्शन देते हो, आप जगन्नाथ कहलाए जाते हो, मुझ पर कृपा नहीं करोगे? अच्छा शायद इसलिए कृपा नहीं कर रहे क्योंकि मैं एक म्लेच्छ का बेटा हूं, मैं एक मुस्लिम का बेटा हूं। नाथ ये भेद दृष्टि आपके अंदर नहीं है। गजराज चिंता कला थाई घोर जलेन, गजराज चिंता कर थाई घोर जलेन, चक्र पेशी नक्र नाशी उद्धरील अपन। अगर आप ये सोच करके नहीं आ रहे कि मैं एक म्लेच्छ का बालक हूं नाथ, तो आप तो वो हैं जो इंसान नहीं था, गजेंद्र। वो उस गजेंद्र को जब ग्राह ने पकड़ लिया तो आप गए उसकी रक्षा करने के लिए, और जाकर के आपने अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का भेदन करके और गज की सूंड को पकड़ करके आपने बाहर कर लिया। नाथ मैं भी आपको पुकार रहा हूं, आइए ना मुझको यहां से ले जाए, मुझे आपको देखना है और कोई मेरी इच्छा नहीं है प्रभु। कहे सालबेग हीन जाति मुयवन, कहे सालबेग हीन जाति मुयवन, श्रीरंग चरण तल कर शनि जनन। अहे नील शैल
प्रबल मत्तावर प्रबल मत्तावर मुआर तनलनी बनकू कर दलन अहे नीला सालबेग तो अपने घर की छत पर खड़ा खड़ा गा रहा है। जिस दिशा में जगन्नाथपुरी है उस दिशा में देख करके गा रहा है। श्री जगन्नाथ जी सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं 365 दिन में उस दिन जिस दिन वो रथ पर विराजमान होते हैं। ठाकुर जी को बहुत सुख मिलता है उस दिन। जिन लोगों को मंदिर में प्रवेश तक वर्जित है उन लोगों को दर्शन देने ठाकुर जी आ जाते हैं बाहर। पर ब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ पूरे ब्रह्मांड के नायक कितने सरल सहजता में आ जाते हैं सबको दर्शन देने। लेकिन आज जगन्नाथ जी प्रसन्न नहीं है। बलभद्र जी का रथ चल दिया, सुभद्रा जी का रथ चलने लगा और जैसे ही नंदी घोष रथ का नाम है, भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ का नाम है नंदी घोष। लाखों लोगों ने जैसे ही रस्सी पकड़ करके उस रथ को खींचना प्रारंभ किया, रथ एक पत्थर के भांति स्तब्ध हो गया। सब पुजारी चरणों में गिर गए, घुटनों पर बैठ गए, बोले महाप्रभु कृपा करो, क्या अपराध बन गया हम लोगों से, आज आपका रथ क्यों नहीं चल रहा है। राजा ने जाकर के विनती की, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया। भगवान आज भी जगन्नाथपुरी के राजा को अंदेशे देते हैं, स्वप्न देते हैं, भाव बता देते हैं, कोई भी इच्छा उनकी हृदय की होती है तो। राजा ने जाकर के प्रणाम किया, बोले महाप्रभु जी रथ आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई अपराध बन गया हम लोगों से। महाप्रभु जगन्नाथ बोले आज रथ यात्रा में भीड़ नहीं आई मुझको देखने वाली। राजा बोले नाथ जहां तक दृष्टि जा रही है सिर ही सिर दिखाई दे रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग हैं, आपको क्यों लग रहा है कोई नहीं आया। बोले पता नहीं, मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा है, बस बार बार कानों में एक ही ध्वनि आ रही है, अरे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी मुझ पर कृपा करो। तब श्री जगन्नाथ जी कहते हैं मुझे आज कोई नहीं दिख रहा है, मुझको केवल एक मेरे वैष्णव की इच्छा है, जब तक वो नहीं आएगा मेरा रथ आगे नहीं बढ़ेगा। बोले कौन है। ठाकुर जी ने दिशा बताई, इस दिशा में इतनी कोस दूर पर एक गांव है, वहां पर एक मेरा सालबेग नाम का छोटा सा नन्हा सा बालक मेरा भक्त है, वो करुण क्रंदन करते हुए मुझे पुकार रहा है, उसको लेके आओ, जब तक नहीं आएगा मेरा रथ नहीं बढ़ेगा आगे। A suit is incomplete without a tie. And there's no vacation without thrill, mere bhai. Your next adventure awaits you on Paytm. Get flat 15% off on flight tickets. हुए मुझे पुकार रहा है, उसको लेके आओ, जब तक नहीं आएगा मेरा रथ नहीं बढ़ेगा आगे। लाखों की तादाद में वैष्णव बैठे हैं, सब श्री प्रतीक्षा कर रहे हैं, बोले क्या हो गया, श्री जगन्नाथ जी का रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। राजा ने अपनी सेना को भेजा, साथ में कई पंडे पुजारी ब्राह्मण भी गए, सब लोगों को भेजा, बोले जाओ पहले सालबेग को लेकर के आओ। इतनी दूर 1-2 दिन तक रथ खड़ा रहा श्री जगन्नाथ जी का, हिले ही नहीं, ठाकुर जी भोजन भी नहीं पा रहे, बोले सालबेग आएगा उसके बाद ही जाऊंगा मैं तो। वहां गए जाकर के, और सालबेग को जब इतने सब लोग वहां पहुंच गए तो कोई दिक्कत नहीं हुई, उसको बाकायदा एक पालकी में बिठाया और पालकी में बैठा करके नाचते गाते हुए लेकर के आ रहे हैं सालबेग को। महाप्रभु जी ने आमंत्रण भेजा, श्री जगन्नाथ जी बुला रहे हैं सालबेग को। सालबेग तो इतने भाव में चला गया, मां से लिपट लिपट के रोए, बोले मां जगन्नाथ जी बुला रहे हैं। और जैसे ही सालबेग की पालकी पहुंची उस सुंदर पगडंडी पर जहां श्री जगन्नाथ जी का रथ चलता है, लाखों करोड़ों लोग केवल जगन्नाथ जी को देखते हैं उस दिन।
लेकिन आज सबकी दृष्टि व्याकुल है देखने के लिए उस भक्त को, जिस भक्त के लिए रथ खड़ा है ठाकुर जी का। जैसे ही सालवेग की पालकी आई, सालवेग सामने आया, सालवेग को देखते ही श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी झूमने लगे। उनका अपने अपने रथ के ऊपर ही ब्रह्म वेदी जिस पर ठाकुर जी विराजते हैं उसी पर ही मचलने लगे। पंडा पुजारियों से कहा, बोले जल्दी लाओ, मुझसे सहन नहीं हो रहा है, जल्दी लेके आओ इसको रथ पे चढ़ा दो ऊपर और मेरे सामने इसको दंडवत करवाओ, मेरे हृदय से लगा दो। आचार विचार वाले बोले, भगवान रथ के ऊपर तो कोई नहीं। बोले अरे सब छोड़ो आचार विचार, बुलाओ उसको ऊपर लेके आओ मेरे सामने। चारों तरफ लाखों लोगों को देखे, उस सुंदर श्री मंदिर का दर्शन करे सालवेग, अपनी मां से जो जो सुना, जो जो भाव, पहली बार देख रहा है जगन्नाथपुरी को। नंदी घोष रथ का दर्शन किया, प्रणाम करके जैसे ही ऊपर चढ़ने लगा, ज्यों ज्यों ऊपर चढ़े त्यों त्यों ठाकुर जी की छवि उसके सामने प्रकट हो रही है। और जैसे ही पूर्ण ब्रह्म श्री जगन्नाथ जी के पूर्ण विग्रह का दर्शन किया सालवेग ने, यहां सालवेग के नेत्र सजल हैं, सामने श्री जगन्नाथ जी के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। मानो आज सबको लगा हो कि श्री जगन्नाथ जी की भुजाएं सदा खड़ी और खुली इसलिए रहती हैं कि उनको प्रतीक्षा है कि एक दिन सालवेग आएगा और मेरे हृदय से लगेगा। सालवेग ने जाकर के दौड़ करके महाप्रभु जी को अपने हृदय से लगा लिया। देख करके पूरा जगन्नाथपुरी उस दिन भावावेश में प्रवृत्त हो गया। ठाकुर जी को हृदय से लगा करके खूब रोया सालवेग, और हृदय से लगाने के बाद जैसे ही दंडवत किया, दंडवत करने के बाद सालवेग फिर कभी नहीं उठे, चरणों में ही रह गए श्री महाप्रभु जी के। आज भी वहां के सब पंडा पुजारी वर्णन करते हुए बताते हैं कि जो रथ मार्ग है, ठाकुर जी का रथ जहां चलता है, वहीं बीच मार्ग में सालवेग की समाधि है। और आज भी ठाकुर जी अपने उस सालवेग को याद करके अपना रथ वहां रोकते हैं, और रोक करके मानो थोड़ी देर के लिए ठाकुर जी भावावेश में चले जाते हैं, और तब इस भाव का वहां गायन सब पंडा पुजारी करते हैं। अहे नील शैल प्रबल मतावन मुआरत नलनी बनकु करदनन अहे नील शैल। ऐसे श्री जगन्नाथ महाप्रभु। तो लोग पूछते हैं भक्ति में क्या क्या चीजें आवश्यक हैं। जप आवश्यक है, मन की एकाग्रता आवश्यक है, नियम आवश्यक हैं, पर एक बात और लिख लो भैया, मातृ पितृ आशीर्वाद भी बहुत आवश्यक है। सालवेग को अपनी मां की आशीर्वाद से, मां की कृपा से जगन्नाथ जी प्राप्त हुए। यदि मातृ पितृ प्रसन्न नहीं है बंधुओं, तो भी भगवत प्राप्ति में कहीं ना कहीं बंधन आ जाएगा।